हेलो स्टूडेंट्स, अब आप शुरू करने जा रहे हैं अकाउंट्स के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और हमने सबसे पहले आपको जब इसके एक बताया था कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस में सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन मीन्स हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ये ट्रांजैक्शन है ये मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है, फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है, इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है। क्योंकि अकाउंट्स का एक रूल होता है कि वी विल रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहले उस कड़ी के अंदर सबसे पहले जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं। तो जो चैप्टर का नाम है जर्नल। जर्नल इज ए प्राइमरी बुक ऑफ द अकाउंट्स। जर्नल प्राइमरी बुक है। सबसे पहले हम इसी के अंदर हम ट्रांजैक्शन करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ बाय द नेम ऑफ डे बुक। डे बुक के नाम से भी जाना जाता है। ये जॉर JOUR इटालियन वर्ड जॉर से बना है और जिसका मतलब था डे। उसी को हमने इसे उसको कंटिन्यू किया है। अब हम ये जर्नल एंट्री बनाते कैसे हैं, हम सबसे पहले बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करते हैं, और वो चीज हम देखेंगे। इसके लिए कुछ रूल्स हैं। हम ट्रेडिशनल रूल्स को याद करेंगे, कुछ मॉडर्न रूल भी हैं, लेकिन ट्रेडिशनल रूल को यूज करते हुए जर्नल एंट्री बनाना बहुत ही आसान होता है। रूल्स रिगार्डिंग जर्नल एंट्री। ट्रेडिशनल रूल, पुराने रूल जो पुराने चले आ रहे हैं। इसमें रूल 3 तरीके के रूल हैं। नंबर 1 रियल अकाउंट, नंबर 2 पर्सनल अकाउंट एंड नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो नंबर 1 है रियल अकाउंट। अब हमारे सामने ये बात आती है कि रियल अकाउंट हमें क्या बताता है। रियल अकाउंट बताता है व्हाट्स कम इन डेबिट। बिजनेस में जो भी कुछ आएगा उसे हम डेबिट करेंगे। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी जो भी हमारे यहां से जाएगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DR और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे CR। अब बिजनेस में क्या आता जाता है, बिजनेस में एसेट्स, कोई भी संपत्ति प्रॉपर्टी हमारे पास। आप तो ये समझ लो कि बिजनेस में आने वाली चीज को डेबिट और जाने वाली चीज को क्रेडिट करते हैं। अब हम पहले इन चारों को, 4 ट्रांजैक्शंस हैं, हम इसमें ये पता लगाएंगे हमारे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इसके जर्नल बुक तैयार करेंगे। जैसे परचेज फर्नीचर, हमने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया, तो व्हाट्स कम इन, हमारे पास क्या आ रहा है। जब हम फर्नीचर खरीदने जा रहे हैं तो नेचुरली हमारे पास फर्नीचर आएगा, तो फर्नीचर अकाउंट तो डेबिट होगा। क्या जा रहा है हमारे यहां से, हमारा कोई चाचा तो लगता नहीं हो, या तो उधार में लाएंगे या कैश में। तो हम ये मान के चल रहे हैं इसमें उधार का नाम तो कहीं है ही नहीं, तो हम ये मानते हैं कि हमने उसे कैश में खरीदा है। तो हमारे पास फर्नीचर आ गया और पैसा चला गया, तो हम उसे लिखेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट। तो आने वाली चीज को डेबिट कर दिया और कैश जो जा रही है उसे क्रेडिट कर दिया। इसी तरीके से गुड्स परचेज, हमने माल खरीदा, क्या आया हमारे पास माल, तो गुड्स अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। इसी तरीके से गुड्स सोल्ड, हम बिजनेसमैन है, खरीदते हैं तो बेचते भी हैं। हमने माल बेचा, दुकान पे कोई हमारे से माल खरीदने आया, तो हमारे पास क्या आएगा कैश, आने वाली चीज क्या है डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और क्या जाएगा हमारे यहाँ से गुड्स जो हम बेचने के लिए बैठे हुए हैं, तो गुड्स अकाउंट क्रेडिट। ऐसे हमने दुकान के लिए स्टेशनरी खरीद ली, क्या आया हमारे पास स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। क्या जाएगा दुकानदार को, क्या देंगे हम कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। जब हमें ये पता लग जाता है किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, तब हम इसे जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब हम आते हैं जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं, क्या बनाते हैं। आप पेज खोलेंगे, आपका जो इसमें कुछ हिस्सा तो पहले से ही बना हुआ होता है, उस पर आप लाइन खींचेंगे और उसमें लिखेंगे डेट। आधे से ज्यादा पेज आप लेंगे और उसको पेज पे लाइन खींचने के बाद लिखेंगे पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स को हिंदी में कहते हैं विवरण, ब्यौरा, कि हमने क्या लिखना है। फिर एक छोटा सा पॉइंट हम बनाएंगे LF। LF मीन्स होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मीन्स जर्नल से नेक्स्ट बुक हमेशा मैंने बताई है कौन सी होती है, लेजर।
यहाँ जर्नल की ट्रांजैक्शन लेजर में पोस्ट होगी तो जिस पेज नंबर पे पोस्ट होगी वहाँ पर इसका पेज नंबर लिखा जाता है, क्योंकि हमारी कॉपी के अंदर कोई भी पेज नंबर यूज नहीं होते, इसलिए बहरहाल ये बिल्कुल आपका खाली रहेगा, यूज नहीं होगा, बस आपको बनाना जरूरी है। उसके बाद 2 कॉलम आप अमाउंट के खोलोगे, एक अमाउंट डेबिट और एक अमाउंट क्रेडिट, एक अमाउंट डेबिट और एक अमाउंट क्रेडिट। अब जितनी भी ये ट्रांजैक्शंस हैं हम इनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे पहली ट्रांजैक्शन थी फर्नीचर परचेज, हमारे पास आया क्या, फर्नीचर, गया क्या, कैश। तो हम क्या करेंगे, शुरू में डेबिट, बिल्कुल नंबर डेट लिखेंगे, डेट नहीं लिखी तो 1 नंबर लिख दिया। व्हाट्स कम इन फर्नीचर, तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, बिल्कुल लास्ट में यहां लिख देंगे डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फिर हम इसमें से आधा रास्ता छोड़ के, थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद हम क्रेडिट की अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट की अमाउंट है कैश। तो कैश अकाउंट क्रेडिट लिखना चाहिए ना, लेकिन क्रेडिट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टू, क्रेडिट के लिए वी विल यूज द वर्ड टू, तो हम करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी क्रेडिट कैश अकाउंट। और फिर नरेशन इज कंपलसरी बिकॉज इन द बोर्ड एग्जाम 25% मार्क्स कटते हैं अगर आपने ये नहीं लिखी। और इसमें कुछ नहीं लिखना, जो ट्रांजैक्शन होती है उसे बीइंग करके लिख दो। जैसे फर्नीचर परचेज तो बीइंग फर्नीचर परचेज, डेबिट के सामने ये डेबिट की अमाउंट आ जाती है, क्रेडिट के सामने ये क्रेडिट की अमाउंट आ जाती है, दोनों की अमाउंट हमेशा सेम होगी। माना 10,000 रुपए का माल खरीदा तो आपका 10,000 रुपए तो डेबिट में आ जाएगा और 10,000 रुपए ये क्रेडिट वाली साइड में यहां आ जाएगा। इस तरीके से हम अगला रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स परचेज क्या आया हमारे पास, गुड्स, आने वाली चीज को डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट। क्या गया हमारे यहां से, कैश, थोड़ी जगह छोड़ो, क्रेडिट के लिए वर्ड यूज किया जाता है टू कैश अकाउंट, और फिर बीइंग गुड्स परचेज और दोनों जगह अमाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड, माल बेचा, बेचेंगे तो हमारे पास क्या आया, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, आने वाली चीज हो गई डेबिट। और क्या गया हमारे यहां से, गुड्स, तो टू जाने वाले क्रेडिट के लिए क्या लिखते हैं, टू गुड्स अकाउंट, और फिर अमाउंट की अमाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट है स्टेशनरी परचेज, क्या आया हमारे पास, स्टेशनरी, आने वाली चीज डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। और क्या गया हमारे यहां से, कैश, टू कैश अकाउंट बीइंग स्टेशनरी परचेज। लेकिन ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक बात आप शुरू से अभी तक करके चलोगे तो आपके लिए सही रहेगा। हमने गुड्स परचेज किया और जब मैंने इसकी 30 टर्म्स बताई थी आपको, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें लिखा था कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसे रॉ मटेरियल करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। हम गुड्स जब खरीद रहे हैं तब भी हम गुड्स यूज कर रहे हैं, जब हम गुड्स बेच रहे हैं तो जब भी हम गुड्स यूज कर रहे हैं। हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों, कभी हमें कैसे पता चलेगा कि हमने साल में कितनी परचेज करी है और कितनी सेल करी है। तो आप इसके लिए हमेशा ऐसा करो कि जब गुड्स खरीदोगे, व्हेन यू परचेज गुड्स, और आपके पास आया गुड्स अकाउंट डेबिट, तो इसकी जगह आप यूज किया करो परचेज अकाउंट डेबिट। अभी तो समझने के लिए गुड्स लिख दो, लेकिन जब आप परचेज करोगे गुड्स तो परचेज करो, और जब सेल करोगे तो सेल करने पे गुड्स को क्या लिखो, टू सेल्स अकाउंट। बस यही फर्क है कि बाकी तो आने वाली चीज डेबिट और जाने वाली चीज क्रेडिट। गुड्स खरीदते वक्त गुड्स को परचेज के नाम से, गुड्स को बेचते वक्त गुड्स को सेल के नाम से यूज करो। ओके, थैंक यू।